जहां पर जितना भी पैसा आपने लगाया है उस हिसाब से, उस पैसे के हिसाब से 2% गिरेंगे। यहाँ पैसे की बात है भाई, पैसा आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको मजाक में लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम सबको मालूम है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन इस चक्कर में हम एक पहलू को भूल जाते हैं कि अगर मार्केट में गिरावट हुई तो बहुत ज़्यादा गिरेगा स्मॉल कैप। मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर गिरावट हुई तो बुरी तरह से वहाँ पर नुकसान होने के चांसेस भी रहते हैं। लेकिन हम रिटर्न्स के लालच में इस बात को भुला देते हैं। देखिए एक्चुअली आज से 5-7 रोज़ पहले ही मेरे पास एक सेम टॉपिक की वीडियो का लिंक रमज़ान भाई जो कि दुबई में रहते हैं उन्होंने सेंड किया था। अगर हम अपने टोटल पैसे को स्मॉल कैप में ही लगा देते हैं तो वहाँ पर क्या नुकसान हो सकता है या क्या प्रॉफिट हो सकता है, उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि रियलिटी है भाई, इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत है और बताना चाहिए लोगों को कि आखिर अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड रखते हैं तो वहाँ पर क्या प्रॉफिट और क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। आज इसी के आसपास हम पूरी वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कुछ लोग क्या सोचते हैं, हमें 25,000, 50,000 या फिर 1 लाख रुपए निवेश करना है तो हम टोटल पैसे को स्मॉल कैप में ही डाल देते हैं, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपको मैं सच बताऊँ तो इन्वेस्टमेंट करने का ये एक ऐसा तरीका है ना जिससे मार्केट के गिरावट में तो आपको नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जिस टाइम मार्केट में रैली रहेगी उस टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। देखिए हम इस पे आएंगे, आपको ये सुनकर थोड़ा परेशानी हुई होगी, लेकिन जब मार्केट में रैली रहेगी तो क्यों नहीं प्रॉफिट होगा, हम इस पे भी आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट पे आपको बात करना चाहूँगा, ज़रूरी, आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ज़रूर देखें। देखिए मान लीजिए कि आप 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये 50,000 रुपया टोटली आपने कहाँ पर लगा दिया, स्मॉल कैप फंड में आपने लगा दिया और इस कैटेगरी के कई सारे फंड में आपने लगा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल कैप में जो रहते हैं वो रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। क्या लगता है कि जब गिरावट होने लगेगी तो इस रिस्क को आप बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर आपको लगता है तो ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब आपकी एज 20 साल हो या फिर 25 साल हो या फिर 30 साल हो या फिर इसके आसपास में हो, थोड़ा ऊपर या नीचे, जो भी आपकी एज हो, मतलब 30-35 की उम्र में या 25-30 की उम्र में, ये उम्र ऐसी होती है कि हम स्मॉल कैप सिर्फ अपनी पोर्टफोलियो में रखें फिर भी कुछ नहीं होने वाला है, मतलब कोई हमें नुकसान नहीं मिलेगा। हमारे पास लंबा समय होता है। देखिए मैं मानता हूं आपके पास लंबा समय होता है जिसकी वजह से आप स्मॉल कैप सिर्फ 4-5 रख लीजिए और 1 लाख रुपया अपना टोटल कैपिटल जो भी है आपका वो निवेश कर दीजिए। या फिर मैं ये भी मानता हूं कि आप रिस्क कवर कर लेंगे। मैं इन तमाम बातों के साथ एग्री करता हूं। लेकिन अब जो चीज़ मैं बताने वाला हूं वहां पर आपकी एज चाहे जो भी हो उसमें तो आप नहीं बचने वाले हैं। फिर हम आते हैं उसी पॉइंट पर कि मार्केट में जब गिरावट होगी तो वहां पर गिरावट होगी, लेकिन जब रैली होगी तो मैंने कहा ना वहां पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला है। वो किस तरीके से, देखिए एक चीज़ होता है क्या, ओवरलैपिंग। ओवरलैप आखिर ये होता क्या है, इस चीज़ को समझना है अब हमें कि ओवरलैप क्या होता है। देखिए मुमकिन है कि आप सेम कैटेगरी के अगर 5, 6, 7, 8 या 4-5 अगर स्मॉल कैप ही आप लेते हैं और अपनी पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप ही ऐड करते हैं तो वहाँ पर ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरलैपिंग किसे कहते हैं, मान लीजिए कि आपने SBI का स्मॉल कैप ले लिया, SBI का स्मॉल कैप आपने ले लिया स्मॉल कैप, उसके बाद कैनरा रोबेको के आपने जो है ना स्मॉल कैप ले लिया, कैनरा स्मॉल कैप मैं सिर्फ लिख देता हूँ स्मॉल कैप, उसके बाद आपने एक्सिस का स्मॉल कैप ले लिया। इस तरीके से आपने 4-5 स्मॉल कैप ले लिया। तो अब मुमकिन है कि इन सारे फंड्स के बीच में ओवरलैपिंग हो, मतलब इनके जो पोर्टफोलियो है ना, जितने भी स्टॉक हैं उनमें कुछ कंपनीज, कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, कॉमन स्टॉक होंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा XYZ कोई भी एक कंपनी का नाम है, मान लीजिए ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर एक्सिस के फंड मैनेजर भी अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं, कैनरा रोबेको के फंड मैनेजर भी अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं, SBI स्मॉल कैप के फंड मैनेजर भी अपने पैसों को निवेश कर रहे हैं। तो अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब भी इस कंपनी के स्टॉक गिरेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गिरावट होगी और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आपके 3-3 फंड गिरेंगे। लेकिन जिस वक्त प्रॉफिट होगा तो आपके तीनों फंड में एक जैसा प्रॉफिट होगा।
सोच कर देखें। अगर मान कर चलिए यहाँ पर 2% के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने जितना भी पैसा लगाया है, इसका जितना भी मतलब एक्सिस स्मॉल कैप का जितना एसेट जिस हिसाब किताब से इस कंपनी में निवेश किया गया है, उसके हिसाब किताब से और आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से यहाँ पर आपको 2% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन जब गिरावट होगी तो 2% की गिरावट हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर जितना भी पैसा आपने लगाया है उस हिसाब से, उस पैसे के हिसाब से 2% गिरेंगे। तो ये सोच लीजिए यहाँ पर नुकसान बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। और इसीलिए इसी कारण से मैं बोलता हूँ कि ओवरलैपिंग की वजह से ऐसा पॉसिबल है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। सिंपली अगर कहा जाए कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि भाई कॉमन कई सारे म्यूचुअल फंड के स्टॉक होल्डिंग में सेम स्टॉक्स होना, सेम कंपनियों में कई सारे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होना, और इसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं। और जब आप सेम कैटेगरी के कई सारे फंड्स लेंगे तो वहाँ पर ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा चांसेस है कि हो जाएंगे। देखिए एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, देखिए डाइवर्सिफिकेशन भी कोई चीज़ होती है। मान कर चलिए हमारा पैसा, यहाँ पैसे की बात है भाई, पैसा आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको मजाक में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच कर देखें, हमारा मकसद ये नहीं होता है कि अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट के नाम पर कहीं भी फेंक देना। हमारा मकसद क्या होता है? बेस्ट रिटर्न्स गेन करना, इन्वेस्टमेंट करना और बेस्ट रिटर्न्स गेन करना। वजह क्या है भाई? हम इसी के लिए तो हम पैसे निवेश कर रहे हैं। अच्छे रिटर्न्स के लिए ही तो लोग पैसे निवेश करते हैं, चाहे वो स्टॉक में हो, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, या फिर कहीं पर भी हो। मेन मकसद होता है हमारा पैसे गेन करना। अगर हमारा ये नहीं हो पा रहा है, अगर नुकसान लग रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा? दूसरी बात, आपका टेंशन से सर फटा जाता रहेगा अगर आप सिर्फ स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में अगर लार्ज कैप भी है, मल्टी कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, मैं मानता हूं फ्लैक्सी कैप भी है, इसके अलावा और भी सेक्टरल फंड्स वगैरह हैं, जो भी हैं, अगर सारी चीज़ों को मिक्सिंग करके आप लेते हैं तो वहाँ पर आपकी पोर्टफोलियो में पूरी तरह से डाइवर्सिफिकेशन पाया जाएगा। और ये आपको बहुत ज़्यादा टेंशनलाइज्ड नहीं होने देगा। ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा अगर आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन है तो। और ये बहुत काम करता है भाई साहब, बहुत काम करता है। तो कभी भी अपने टोटल अमाउंट को एक कैटेगरी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग फंड हाउस से अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई हो, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।